जो देश कल तक रशिया के सबसे ज्यादा करीब था, आज अमेरिका के साथ परमाणु समझौता कर बैठा है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे परमाणु समझौते के बारे में जिसने अमेरिका से लेकर रशिया और अजरबैजान तक हलचल मचाकर रख दी है। अमेरिका ने अब आर्मेनिया के साथ एक सिविल न्यूक्लियर समझौता कर लिया है और इस डील के तहत अमेरिका आर्मेनिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट देगा। और ये कोई मामूली समझौता नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जो कि पूरे कॉकस क्षेत्र की राजनीति और पावर बैलेंस को बदल सकता है। और ये समझौता उस वक्त सामने आया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आर्मेनिया के दौरे पर थे और इसी दौरान आर्मेनिया प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान और जेडी वेंस ने इस सिविल न्यूक्लियर डील पर साइन किए। तो दोनों देशों ने बताया कि उन्होंने जिस समझौते पर बातचीत पूरी की उसे 123 एग्रीमेंट कहा जाता है। तो ये वही एग्रीमेंट होता है जिसके तहत अमेरिका किसी दूसरे देश को कानूनी तौर पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर सकता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि इस डील के जरिए आर्मेनिया को शुरुआती दौर में करीबन $5 बिलियन तक के अमेरिकी न्यूक्लियर एक्सपोर्ट की इजाजत मिलेगी और इसके अलावा लंबे समय के फ्यूल और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में लगभग $4 बिलियन की डील हो सकती है। आर्मेनिया प्रधानमंत्री पाशिनयान ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह समझौता आर्मेनिया और अमेरिका के बीच एनर्जी पार्टनरशिप में एक नया चैप्टर शुरू करेगा। और इस डील से टेंशन क्यों इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इसके पीछे की वजह भी आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले अजरबैजान की बात करें तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी है, खासतौर पर नगोर्नो काराबाख को लेकर। जी हाँ, तो अमेरिका का आर्मेनिया के साथ न्यूक्लियर डील करना अजरबैजान के साथ एक साफ मैसेज माना जा रहा है कि अमेरिका इस इलाके में आर्मेनिया के साथ खड़ा हुआ है। रूस परंपरागत रूप से आर्मेनिया का सबसे करीबी देश रहा है। आर्मेनिया की एनर्जी सप्लाई, सिक्योरिटी और न्यूक्लियर सेक्टर पर लंबे समय तक रशिया का दबदबा रहा है। आर्मेनिया का मौजूदा न्यूक्लियर पावर प्लांट मैट्समोर सोवियत दौर में बना था और रशिया की टेक्नोलॉजी पर ही चलता है, लेकिन अब आर्मेनिया इस पूरे प्लांट की जगह एक नया न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना चाहता है। और इसी के चलते आर्मेनिया अमेरिकी, रशिया, चाइनीज, फ्रेंच और साउथ कोरियन कंपनीज के प्रपोजल्स को रिव्यू कर रहा है। अभी तक कोई फाइनल चॉइस इसमें नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका के साथ हुई इस डील ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब अमेरिकी प्रोजेक्ट को प्राथमिकता इसमें मिल सकती है। तो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद इस क्षेत्र में रशिया का प्रभाव पहले ही कमजोर हुआ है और रशिया ने इस डील पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। रूसी मीडिया को दिए इंटरव्यू में डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मिखाइल ने कहा है कि नए न्यूक्लियर प्लांट के लिए रशिया का प्रपोजल सबसे बेहतर विकल्प है। उन्होंने कहा है कि रशिया की सरकारी कंपनी रोसाटोम इस पूरे प्रोजेक्ट को तेजी से लागू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ऐसे में रशिया का दावा है कि उसकी टेक्नोलॉजी भरोसेमंद है, पहले से टेस्टेड है और फाइनेंशियल तौर पर भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन साफ है कि अमेरिका आर्मेनिया की ये न्यूक्लियर डील सिर्फ एनर्जी का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव है। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बनी रहिए हमारे साथ।